हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संविधान का भाग एक। संविधान का भाग एक जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के उपबंध अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इसमें सम्मिलित है। भाग एक में देखेगा, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। ये क्या कहता है देखेगा। ये बताता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 बताता है। देखेगा, जब संविधान बन रहा था तो भारत के नाम को लेकर कुछ दो राय थी। कुछ लोग चाहते थे जो इसका पुराना नाम भारत है उसे रखा जाए, कुछ लोग चाहते थे कि इसका आधुनिक नाम इंडिया के नाम से इसे जाना जाए। तो संविधान निर्माताओं ने दोनों ही नामों को स्वीकार कर लिया और संविधान में नाम रखा गया इंडिया, जो कि भारत है। ये दोनों नाम अनुच्छेद 1 के तहत हमारे देश के स्वीकार किए गए और इसके साथ कहा गया है कि ये राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ यानी भारत की स्थिति क्या है, वो संघात्मक यानी संघ वाली स्थिति है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय इस चीज को स्पष्ट किया कि भारत में जो संघ है वो किसी भी प्रकार राज्य और केंद्र के बीच समझौते का प्रावधान नहीं है, जिस प्रकार की अमेरिकी संविधान है। अमेरिका में राज्यों और केंद्र के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत राज्य जो है वो केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। यानी केंद्र जो है वो राज्यों के मामलों में, राज्यों का अपना स्वतंत्र संविधान वहां पर होता है और वो राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और केंद्र का अपना एक स्वतंत्र संविधान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्य है वो उनका अपना स्वतंत्र संविधान नहीं है। वो भारत का केवल एकमात्र संविधान है और उसी के अनुसार राज्यों को भी अपना आचरण करना होता है। यानी भारत की स्थिति जो है राज्यों का संघ तो है, लेकिन ये पूर्ण संघ वाली स्थिति नहीं है। भारत जो है वो अर्ध संघात्मक प्रवृत्ति का है, भारत का जो संघ है। इसके अलावा अनुच्छेद 1 जो है वो 3 प्रकार के क्षेत्रों की बात करता है। एक भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरा संघ शासित क्षेत्र के बारे में और तीसरा अधिग्रहित क्षेत्रों के बारे में। यानी भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा इसके बारे में ये बताता है कि संविधान की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट जो क्षेत्र है वो सभी भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। किसके अलावा संघ क्षेत्र कौन से हैं जिन पर संघ का शासन है सीधे वो, और अधिग्रहित क्षेत्र वो होंगे जिन पर भारत आक्रमण करके, संधि करके या किसी से लीज पर लेकर सरकार से अपने क्षेत्र में किसी नए क्षेत्र को सम्मिलित करें, वो क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। ये संविधान का अनुच्छेद 1 हमें बताता है। इसके बाद आता है संविधान का अनुच्छेद 2। संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ये नए राज्यों के संघ में प्रवेश नंबर 1 और नंबर 2 नए राज्यों का गठन। इन दो बात यानी नए राज्यों के संघ में प्रवेश पर नए राज्यों के गठन की बात जो है ये अनुच्छेद 2 करता है। ये 2 प्रकार के बात करता है। संघ में प्रवेश से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो पहले से स्थापित है, यानी ऐसे राज्य जो पहले से स्थित है उन्हें संघ में सम्मिलित करना, और दूसरा नए राज्यों का गठन। ये संविधान के अनुच्छेद 2 जो है वो इसके बारे में बताता है। भारत किस नए क्षेत्रों को मिलाकर उनका गठन करके उसे एक राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित कर सकता है। ये शक्ति संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो भारतीय संघ को प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 संविधान का अनुच्छेद 3 जो है देखिएगा ये इस प्रकार का प्रावधान करता है। नंबर 1,
किसी राज्य को विभाजित कर दो राज्यों का निर्माण, या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण। नंबर सेकंड, किसी राज्य की सीमा में विस्तार, इसके बारे में। नंबर 3, राज्य की सीमा में कटौती, या नंबर 4, राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो संविधान में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य को विभाजित करके उन्हें दो राज्यों में बांटते हैं, किसी भी किन्हीं दो राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का स्वरूप प्रदान करते हैं उन्हें, या किसी राज्य की सीमा में विस्तार करके उसे बड़ा राज्य बना दे, या उसमें कटौती करके उसे छोटा बना दे, या उसके नाम में परिवर्तन कर दे। संविधान में इस प्रकार के परिवर्तन के लिए प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 2 या 3 ये तो परिवर्तन संविधान में संशोधन करने हैं, तो उसके लिए एक प्रणाली जो है वो बनाई गई है। ये इस प्रकार है कि इसमें केंद्र सरकार जो है ऐसा कोई भी संशोधन के लिए जो नियम लाएगी, अधिनियम, वो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तो उसे संसद में रखा जाएगा, संसद उस पर चर्चा करके नया कानून बनाएगी। अब ये कानून वापस राष्ट्रपति पर जाएगा, राष्ट्रपति इसे लागू करने यानी अपनी मंजूरी देने से पूर्व इस जो प्रावधान है, इसे नए प्रावधान को संबंधित यानी जिन राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो अकेला राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, उन राज्यों की विधानसभा पर एक निश्चित समय अवधि के साथ कि एक निश्चित समय सीमा 15 दिन 30 दिन जो भी राष्ट्रपति उचित समझे उस समय अवलोकन के लिए उन्हें दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें लगता है उस पर वो वापस राष्ट्रपति को उस समय अवधि में लौटा देंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति जो है उस पर फैसला लेते हैं, और उसके बाद इस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा एक सरकार जो थी इस मामले में एक प्रावधान बनाया गया। उसमें तय किया गया कि राज्य के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं। तो सरकार जो थी केंद्र सरकार, उसने 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा यह प्रावधान किया कि राज्य इस मामले में जो अपना विचार देती है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं है। वो निश्चित समावधि जितना समय राज्य को दिया है उसके बाद राष्ट्रपति जो उसे उचित लगे उस प्रकार वो संविधान संशोधन को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, वो पूरी तरह से राष्ट्रपति का अपना फैसला होगा, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके अलावा ये स्पष्ट करता है, जैसे हम पहले बात करते हैं कि ये संघात्मक तरीके का है, राज्य को केंद्र को पूरी छूट है कि वो किसी राज्य की नाम बदल दे, सीमा में विस्तार कर दे, राज्य का अस्तित्व खत्म कर दे, या कुछ अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य गठित कर दे। इस प्रकार भारत की जो संवैधानिक स्थिति है वो इस प्रकार की है कि भारत अविभाजित विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है।
जबकि अमेरिका की स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। वो अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यानी अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है इंडिया। क्योंकि वो वहां पर राज्यों और केंद्र के बीच एक समझौता हुआ है, राज्यों का अपना स्वतंत्र संविधान है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अमेरिका में लोगों की दोहरी नागरिकता होती है, यानी उसकी केंद्र यानी यूएसए की एक नागरिकता, इसके अलावा संबंधित जिस राज्य का वो निवासी है उसकी अपनी एक अलग नागरिकता होती है। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में लोगों की केवल एक नागरिकता होती है, भारत के राष्ट्रीय नागरिकता। वो भारत के किसी राज्य में जन्म ले उसे समान नागरिक अधिकार पूरे देश में मिलेंगे। राज्यों की अपनी कोई अलग से नागरिकता नहीं होती भारत के अंदर। इसके बाद आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 जो है वो ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो संविधान संशोधन किए गए हैं वो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं होंगे। तो ये शक्ति जो है ये बताता है कि ये अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं है और संविधान सरकार जो है वो सामान्य बहुमत से इन्हें संसद में पारित कराकर इन्हें लागू कर सकती है। यहाँ पर एक नया सवाल उठता है कि क्या संविधान संघ में नए राज्यों को प्रवेश भी दे सकती है, गठन भी कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा विस्तार या कम भी कर सकती है, लेकिन क्या संघ को यह अधिकार है केंद्र सरकार को कि वो किसी भारत के राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 2 या 3 के तहत या अनुच्छेद 3 के तहत किसी दूसरे देश को दे दे? इस प्रकार की समस्या जो थी वो भारत के सामने आई 1960 के बेरुबारी संघ के मामले में। ये पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था जो मुस्लिम बहुसंख्यक था और यहाँ के लोग जो थे वो बांग्लादेश यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। तो राष्ट्र सरकार इसे बांग्लादेश को सौंपना चाहती थी भारतीय सरकार, और किस प्रकार क्या उसे अनुच्छेद 3 के तहत सामान्य संशोधन से किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। अनुच्छेद 143 के तहत संविधान जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो किसी भी विधि से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सलाह मांगी कि क्या वो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके बेरुबारी संघ को बांग्लादेश यानी तत्कालीन पाकिस्तान को सौंप सकता है या नहीं। 1960 के बेरुबारी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार को केंद्र सरकार को अनुच्छेद 3 के तहत ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप दे। ऐसा करने के लिए उसे अनुच्छेद 368 में संशोधन करना होगा। तो केंद्र सरकार जो थी उसने 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया 1960 में, और इसके द्वारा बेरुबारी संघ को पाकिस्तान को सौंप दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा।